तो विश्व कप 2023 के हमारे स्पेशल कंपैरिजन में आज बात होगी टीम इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की। टीम न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम जिनको भैया विश्व कप खेलना आता है, जिनको आईसीसी ट्रॉफीज में जीतना आता है, सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंच जाते हैं, हर बार यहां पर बड़ी सी बड़ी टीमों को चौंका देते हैं। तो ऐसे में इस साल के विश्व कप में जब आप जाएंगे तो 2023 में कौन आगे आ पाएंगे? जी हाँ, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में केन विलियमसन की वापसी होने के बाद क्या न्यूजीलैंड टीम यहां पे स्ट्रांग है? और सच बता रहा हूं, ये एक ऐसा कंपैरिजन है ना जो आपको शॉक में डालेगा। इसके पहले हमने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से कंपेयर किया और सच बता रहा हूं, ये कंपैरिजन ना आपको कुछ और ही कहानी बताएगा। आप जो सोच रहे होंगे उससे विपरीत यहां पर बातें जाएंगी। तो ऐसे में भैया पूरी वीडियो के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए, स्टिक करिए और आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए। सब्सक्राइब इसलिए क्योंकि 250K की हमारी फैमिली होने वाली है। क्या पता जब तक आप वीडियो देखे हो भी जाए, अगर हो जाए तो कांग्रेचुलेशंस लिख देना, और अगर नहीं हो जाए तो सब्सक्राइब करने के बाद कांग्रेचुलेशन लिख देना। पर भैया हमारी फैमिली का हिस्सा बने, क्योंकि इस विश्व कप में आपको एनालिसिस तो चाहिए रहेगा ना, वो हम आपके लिए लेकर आएंगे, आपकी फेवरेट टीमों के लिए लेकर आएंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है, सच बता रहा हूं, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। और चलिए भैया शुरुआत करते हैं, बात करते हैं कैप्टन वर्सेस कैप्टन कंपैरिजन की। याद रखिए कि जब केन विलियमसन न्यूजीलैंड टीम में हो ना, तो ये बहुत ही अलग न्यूजीलैंड नजर आती है। मेरे लिए न्यूजीलैंड दो तरीके की टीम है, एक जिसमें केन है और एक जिसमें नहीं है। अगर नहीं है तो बहुत पीछे है, अगर है तो भैया ये केन मामा है। अब इनका पर्सनल बायस्ड भी आप कह सकते हो, मैं इनका पर्सनली बहुत बड़ा फैन भी हूं, तो वो एक चीज रहती है, लेकिन इस कंपैरिजन में आपको वो नजर नहीं आएगा। मैं पूरी तरीके से निष्पक्ष यहां पर कंपेयर करूंगा। बात करते हैं रोहित शर्मा एंड केन विलियमसन की। ओडीआई कप्तान के तौर पर भैया रोहित शर्मा के विन परसेंटेज 72 का है, वन ऑफ द बेस्ट है भाई। हालांकि सैंपल साइज कम है पर फिर भी बहुत बेहतरीन है। केन विलियमसन का 87 मुकाबले 44 जीते हैं, 38 में हार का सामना करना पड़ा है। तो विन परसेंटेज सिर्फ 50 का ही है, विच इज एक्चुअली डिसेंट पर बहुत अच्छा नहीं है। आप इससे बेहतर की उम्मीद करते हैं। लेकिन जब बात आती है आईसीसी ट्रॉफीज की, तो केन मामा के पास एक ट्रॉफी है, हम ही को ही हरा के 2021 WTC फाइनल में हमें ही हराया था और ट्रॉफी यहां पर उठाई थी। उस वक्त कप्तान विराट थे, अब रोहित शर्मा है। लेकिन सवाल और साफ यहां पे जवाब भी यही है कि क्या इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि यार आईसीसी ट्रॉफीज में रोहित शर्मा ने लीड नहीं किया? इन्होंने भी लीड किया है। इनफैक्ट हाल फिलहाल में ये भी काफी मतलब ठीक ठाक टूर्नामेंट्स में जा चुके हैं, लेकिन सफलता इन्हें प्राप्त हुई नहीं है। वहीं पर न्यूजीलैंड टीम एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि बायलैटरल को और आईसीसी इवेंट्स को बिल्कुल अलग रखो यार। आईसीसी इवेंट्स में ना न्यूजीलैंड वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम है हाल फिलहाल में केन विलियमसन की कप्तानी में। मुझे नहीं लगता कोई टीम उनके आसपास भी आती है। इनको सेमीफाइनल में जाना आता है, फाइनल खेलना आता है, प्रेशर सिचुएशन खेलनी आती है। 2019 वर्ल्ड कप के रनर अप हैं भैया, और हम सेमीफाइनल से ही एग्जिट हो गए थे। तो इसीलिए बहुत से ऐसे दृष्टिकोण हैं जहां पर केन विलियमसन ज्यादा काम, ज्यादा कंपोज्ड और ज्यादा बेहतर कप्तान बनते हैं, ज्यादा ट्रॉफीज के साथ आते हैं। और फिर से मैं कह रहा हूं, बायलैटरल सीरीज की बात नहीं हो रही है, आईसीसी ट्रॉफीज की बात हो रही है। मेरे लिए केन विलियमसन रोहित शर्मा से ज्यादा बेहतर कप्तान है, क्योंकि रोहित के पास कोई आईसीसी ट्रॉफी है नहीं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने टीम को लीड नहीं किया है, और ऐसा नहीं है कि आप आईपीएल की बात कर रहे हैं, फिर से वंस अगेन। और इसीलिए दोस्तों यहां पर जब आप बात करते हैं रेटिंग्स की, तो मैं यहां पे रोहित को दूंगा 4 स्टार, वन ऑफ द बेस्ट कप्तान है, इसमें कोई शक नहीं है। पर आईसीसी टूर्नामेंट्स में केन विलियमसन 5 स्टार कैप्टन है भैया, इनका कोई जोड़ नहीं है, इनका कोई तोड़ नहीं है, और इस बात से आप भी एग्री करेंगे। तो पहला ऐसा कंपैरिजन है जहां पर एक्चुअली में रोहित शर्मा पीछे होते नजर आ रहे हैं अब तक के जितने भी कप्तानों से हमने तुलना की है। तो ये सारी चीजें आपको नोट करके रखनी है जब आप विश्व कप में यहां पर आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद हम बात करें यहां पे बैटर्स कंपैरिजन की, तो एक तरफ भारतीय टीम में आपको नजर आएंगे रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव। वहीं पर भैया न्यूजीलैंड के पास है केन विलियमसन एंड विल यंग। सिर्फ दो ही बल्लेबाजों के विकल्प ये टीम लेकर आ रही है, क्योंकि ये विकेट कीपर बल्लेबाज ज्यादा रख रहे हैं और उन्हीं को खिलाएंगे भी। सारे इनके स्टार्टिंग 11 में सीधा सीधा आते हैं, तो वो चीज ध्यान में रखनी है। लेकिन कोई कंपैरिजन है नहीं। आई मीन मैं कंपेयर करूंगा, इलॉजिकल, आपका टाइम वेस्ट होगा। आप केन विलियमसन को विराट से कंपेयर कर लोगे, शुभमन गिल से कंपेयर कर लोगे, तो भी क्योंकि केन मामा इतनी मतलब इंजरी के बाद, इतने समय के बाद आ रहे हैं, कुछ फॉर्म नहीं है, कोई चीजें नहीं है। आगे यहां पर वही दोनों निकलेंगे। फिर विल यंग अच्छा कर रहे हैं हाल फिलहाल में, पर बहुत यंग है अभी। देखिए यहां पे ना कोई कंपैरिजन है नहीं। न्यूजीलैंड टीम को मैं 1 स्टार ही दे पाऊंगा और भारत को मिलेंगे 5 स्टार। तो भैया टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी में और बैटिंग डिपार्टमेंट में कोई टीम आसपास नहीं है। हमने टॉप 4 मतलब जो बेस्ट टीम्स हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, इनको कंपेयर करके देख लिया। कोई यहां पर भारत के बल्लेबाजी को टक्कर नहीं दे पा रहा है। अगर आपने हमारी कंपैरिजन सीरीज देखी है, आपको ये बातें अब समझ में आने लगी होंगी। इसके बाद दोस्तों बात की जाए यहां पर विकेट कीपर्स कंपैरिजन को लेकर, तो भैया एक तरफ केएल राहुल, ईशान किशन, वहीं पर न्यूजीलैंड के पास जैसा मैंने बताया सारे स्टार्टिंग 11 वाले हैं। नाम है इनका टॉम लेथम, डेवॉन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स। चलिए करते हैं कंपैरिजन, अच्छा होगा भाई, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस्ड और 3 नाम है, एक्स्ट्रा विकल्प है न्यूजीलैंड टीम के पास। अब अगर आप कंपेयर करेंगे केएल राहुल को 2023 में ओडीआई में 72 की बैटिंग एवरेज रही है भाई, बंदा एकदम मतलब मचा रखा है, कोई तुलना है नहीं। वहीं पर डेवॉन कॉनवे की बैटिंग एवरेज 49 की है, पर याद रहे जब डेवॉन कॉनवे
भारत आते हैं, इंडिया में मैं देख लेता हूं कॉनवे के ओडीआई आंकड़े। 3 मुकाबले खेले हैं, 150 के ऊपर रन है, 51 की बैटिंग एवरेज, 117 का स्ट्राइक रेट। सिर्फ क्रिकेट अच्छी नहीं खेली है, एक अटैकिंग क्रिकेट भारत के खिलाफ खेलते हैं। और डेवॉन कॉनवे इंडियन कंडीशंस में एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है और उनको पूरे स्टेडियम्स का एक्सपीरियंस है, क्योंकि आईपीएल में हर जगह खेलते हैं, हर जगह रन बनाते हैं। ये सारी बातें आपको यहां पर दोस्तों ध्यान में रखनी है और इसीलिए मैं इनको इतना भी कम रेट नहीं करूंगा। इसके बाद हालांकि दोस्तों बात की जाए ईशान किशन और टॉम लेथम की, तो 2023 में ईशान किशन ने 37 की बैटिंग एवरेज से 15 मैचेस खेले हैं, तो वहीं पर टॉम लेथम ने 25 की बैटिंग एवरेज से 17 मैचेस खेले हैं, यानी कि टॉम लेथम का कोई खास ज्यादा दिन चल नहीं रहा है। लेकिन अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि ग्लेन फिलिप्स अभी भी हैं, जिनकी एवरेज आई थिंक इस साल 23 प्लस की तो है ही। तो ओवरऑल जब आप कंपेयर करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है ना कि न्यूजीलैंड थोड़ा सा अपर हैंड दिखाती है, क्योंकि अब केएल राहुल आपकी स्टार्टिंग 11 में आते हैं, ईशान किशन तो शायद आए भी ना। और उसके बाद बात यही है कि इनके तीनों स्टार्टिंग 11 में आते हैं और तीनों का कॉम्बिनेशन ना यार अच्छा है, मतलब कभी कभी आंकड़े वो झूठ बोलते हैं। मैं यहां पर डेवॉन कॉनवे को थोड़ा सा हाईली रेट करता हूं अगर आप और खिलाड़ियों की तुलना में जाएंगे, और इसीलिए जब आप रेटिंग्स की बात करेंगे तो यहां पर टीम इंडिया को मिलेंगे 3 स्टार, न्यूजीलैंड को 4 स्टार, क्योंकि विकल्प इनके पास ज्यादा है। ओवरऑल इनका विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट ज्यादा डोमिनेट करता है और आप एग्री करेंगे, उसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने समझने वाली बात नहीं है। डेवॉन कॉनवे की काबिलियत और उनकी एबिलिटीज आप सभी लोगों ने देखी है, चाहे अगेंस्ट स्पिन हो, चाहे अगेंस्ट पेस फ्रेंडली, और खासतौर पर स्पिनर्स को जितना अच्छा वो खेलते हैं ना, इंडियन कंडीशंस में उनको ज्यादा दिक्कत होने नहीं वाली। और इसके बाद बात की जाए यहां पर ऑलराउंडर्स कंपैरिजन के बारे में, तो भैया यहां पर अब थोड़ा सा मजा आएगा, क्योंकि भारत के पास है हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा एंड अक्षर पटेल, मतलब शायद रहेंगे या फिर आर अश्विन हो सकते हैं, वो हमारे लिए इशू नहीं है। लेकिन जब आप बात करेंगे न्यूजीलैंड टीम की, इनके पास होंगे मार्क चैपमैन, डैरिल मिशेल, जेम्स नीशम, रचिन रविंद्र एंड मिचेल सैंटनर। इट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग कंपैरिजन। 3 ऑप्शन अपने पास हैं और 5 ऑप्शंस इनके पास हैं। पहले ये चीज ध्यान में रखनी है। हालांकि शार्दुल ठाकुर आप सोच रहे होंगे कि ऑलराउंडर है, पर है नहीं, एक्चुअली वो एक बॉलर है। और उसके बाद दोस्तों अगर कंपैरिजन की आप बात करते हैं तो हार्दिक पांड्या बनाम डैरिल मिशेल, जब आप बल्लेबाजी की बात करेंगे ना, कोई कंपैरिजन है नहीं। डैरिल मिशेल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है न्यूजीलैंड टीम के व्हेन इट कम्स टू बैटिंग डिपार्टमेंट, और उनकी एवरेज 43 की है, हार्दिक पांड्या की 33 की है। 650 के ऊपर रन 16 मुकाबलों में बनाए हैं डैरिल मिशेल ने, ये बात आप याद रखिएगा। और वहीं पर 9 विकेटें भी चटकाई हैं, और बॉलिंग एवरेज एक्चुअली में डैरिल मिशेल की ज्यादा बेहतर है हार्दिक पांड्या से, यानी कि ज्यादा कम रन देकर, मतलब कम रन देकर डैरिल मिशेल ज्यादा विकेट चटका लेते हैं इन कंपैरिजन टू हार्दिक पांड्या। तो यहां पर ऑलराउंडर्स का ये तगड़ा तिकड़म है। मेरी समझ से गेंदबाज ज्यादा बेहतर हार्दिक पांड्या है, पर बल्लेबाज निश्चित तौर पर ज्यादा बेहतर डैरिल मिशेल है। सो ऐसे में ओवर ये काफी टफ कंपैरिजन है, कोई विनर वैसे खास होता नहीं है। और इसके बाद कंपैरिजन हो यहां पर रविंद्र जडेजा और मिचेल सैंटनर की, तो दोनों सेम तरीके के गेंदबाज हैं, आईपीएल में सेम टीम के लिए खेलते भी हैं। लेकिन अगर आप यहां बात करेंगे तो हर कोई अपने लिए खेलेगा ना, एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर हिज नेशन यहां पर है। और आंकड़े ये कहते हैं कि इस साल ओडीआई में 15 विकेट चटकाई हैं जडेजा ने और 25 की एवरेज से 150 रन बनाए हैं। सैंटनर ने एक्चुअली सिर्फ 7 मुकाबलों में उनसे ज्यादा रन बनाए हैं, टेक्निकली 195 रन है और 27 की बैटिंग एवरेज है। बैटिंग एवरेज कभी कभी झूठ बोल देती है, वो नाबाद पारियां और इन सब पे बहुत कुछ निर्भर करता है। रन तो ज्यादा इन्होंने बनाए हैं और आधी पारी में लगभग बनाए हैं, लेकिन विकेट मात्र 4 ही चटकाए हैं। तो इनकी बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं रही है हाल फिलहाल में। हालांकि इंडियन कंडीशंस को ये एंजॉय करेंगे, चेन्नई वन्नई में तो मतलब अच्छा कर सकते हैं और दूसरे वेन्यूज पे जहां स्पिनर्स को मदद रहेगी। लेकिन ओवरऑल बात यह है कि रविंद्र जडेजा एज एन ऑलराउंडर अभी भी आप आगे ही यहां पर रेट करोगे, और सीएसके भी इनको आगे ही रेट करती है वैसे। और रही बात यहां पर रेटिंग्स की, तो इंडिया को मिलते हैं 3 स्टार एंड न्यूजीलैंड को यहां पर मिलते हैं 4 स्टार। और उसका कारण यह है कि भले यहां से आपने जडेजा को पिक किया, पर ओवरऑल देख लो भाई, डैरिल मिशेल और हार्दिक पांड्या में आप कुछ कह नहीं सकते। और ऑप्शंस कितने अभी बचे, मार्क चैपमैन को तो मैंने कंपेयर ही नहीं किया, आपने यहां पे जेम्स नीशम को तो कंसीडर ही नहीं किया, जो कि एक बेहतरीन बॉलिंग ऑलराउंडर है। और आपको उनका फिनिशिंग टच याद होगा 2019 विश्व कप फाइनल में, ये वो छक्का आपको याद होगा भैया। तो ऐसे में ये सारी बातें आप याद रखिए। और ऐसे में निश्चित तौर पर बिल्कुल सेटिस्फाई वाला कंपैरिजन है कि न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर्स एक्चुअली आगे निकलते हैं, विकल्प ज्यादा हैं और बेहतर है। डैरिल मिशेल एंड मिचेल सैंटनर ये सब अच्छे क्वालिटी ऑलराउंडर्स हैं। और इसके बाद बात की जाए यहाँ पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट गेंदबाजी डिपार्टमेंट के बारे में, आपको भारत में नजर आएंगे शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, शामी एंड सिराज। वहीं पर आपको नजर आएंगे न्यूजीलैंड टीम में भैया ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्गसन, मैट हेनरी, इश शोडी एंड टिम साउदी। टिम साउदी यहां पर फिट डिक्लेयर, एक्चुअली फिट नहीं डिक्लेयर किए गए हैं, पर यह बोला गया है कि आप भारत जाइए, अपनी तैयारी करिए, रिहैबिलिटेशन करिए, अगर आप तैयार हो जाएंगे तो आप खेलते नजर आएंगे। तो ये बहुत बड़ा बूस्ट है यहां पर न्यूजीलैंड टीम के लिए, क्योंकि टिम साउदी के आने की वजह से अब ये खतरनाक पेस बॉलिंग अटैक भी होगा, जहां पे टिम साउदी है, ट्रेंट बोल्ट है, लॉकी फर्गसन, इनफैक्ट मैट हेनरी भी हैं। ये बहुत खतरनाक पेस अटैक है। हालांकि स्पिन डिपार्टमेंट में इश शोडी, कुलदीप यादव सीधा कंपैरिजन है, कुलदीप यादव काफी आगे निकलते हैं, पर पेस कंपैरिजन ना इतना आसान भी नहीं है। ट्रेंट बोल्ट को एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो
ट्रेंट बोल्ट ने ना ओडीआई स्टैट्स में 4 मैचेस में 10 विकेटें चटकाई हैं इस साल जब उनकी वापसी हुई है। मतलब एकदम तबाह कर दिया है सामने वाली टीम को। और जसप्रीत बुमराह ने वापसी तो इन्होंने भी की है 5 मैचेस में, लेकिन 5 ही विकेट हैं भैया। ये चीज यहां पर आप ध्यान में रखिए। और बहुत ज्यादा बेहतर यहां पर किया है एक्चुअली में ट्रेंट बोल्ट ने। विकेट टेकर यहां पर ज्यादा बेहतर रहे हैं ट्रेंट बोल्ट। हालांकि दोस्तों इसके बाद अगर आप देखेंगे ना तो इतना आसान कंपैरिजन है नहीं ये न्यूजीलैंड टीम के लिए, क्योंकि जब आप देखेंगे लॉकी फर्गसन को और शामी से कंपेयर कर लो तो मैं तो भैया शामी को किसी भी दिन चूज करूंगा, क्योंकि लॉकी फर्गसन चल गए तो अच्छी बात है, नहीं चलते तो बहुत पिटाई होती है और भारतीय कंडीशंस में इनकी पिटाई ही होती है। उसके बाद जब आप बात करेंगे मैट हेनरी की, अच्छे गेंदबाज हैं, इस साल अच्छा किया। आई थिंक 14 विकेट 10 मैचेस में चटकाए हैं, अच्छा किया है, पर मोहम्मद सिराज की तुलना में नहीं है, कोई नहीं है, आसपास भी नहीं है। इंडियन कंडीशंस में तो एकदम कहर बरपा देंगे। और इसके बाद आप जब टीम सऊदी को देखते हो, आप कंपेयर करना चाहते हो इनको, मतलब चाहे जिससे अब मतलब विकल्प वैसे है नहीं, अगर आप शार्दुल ठाकुर से करोगे तो ऑब्वियसली मैं टीम सऊदी पिक करूंगा। तो ओवरऑल दोस्तों आप ये देख सकते हो कि बहुत कांटे की टक्कर है, नेक टू नेक है, लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट की एक बहुत बड़ी स्पेशल एबिलिटी है हमारे पास जो यहां पर न्यूजीलैंड टीम के पास नहीं है। और इसीलिए जब आप रेटिंग्स की बात करेंगे तो न्यूजीलैंड टीम को मैं यहां पे 4 स्टार दूंगा। पेस अटैक और गेंदबाजी इनकी अच्छी है, पर ये स्पिनर्स में एक्चुअली थोड़ा सा पीछे होते हैं। और इंडिया को मिलता है 5 स्टार। 5 स्टार बोलिंग लाइनअप है भैया, ये मैं कहते कहते थक गया हूं, कोई कंपैरिजन कोई तुलना है नहीं। लेकिन न्यूजीलैंड टीम बहुत क्लोज आ रही है और सच्चाई ये है ना दोस्तों, अभी जब मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगा तो आप समझेंगे कि कितना ज्यादा क्लोज आ रही है। जी हां, यहीं पर आपको लगेगा वो शॉक जिसकी मैंने शुरुआत में बात की थी। और ऐसे में सुन लीजिए दोस्तों कंक्लूजन पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट ये है कि केन विलियमसन का होना मेरी समझ से न्यूजीलैंड को एक बहुत ही सीरियस और डोमिनेटिंग साइड बनाता है। सिर्फ इनकी प्रेजेंस ही मेरी समझ से इस टीम पर बहुत ज्यादा फर्क डालती है, क्योंकि जिस तरीके के ये लीडर हैं, जो क्वालिटीज हैं, बॉलिंग रोटेट करना, खिलाड़ियों को चलाना, इनको बखूबी आता है। केन विलियमसन का होना एक बहुत बड़ा बूस्ट है और ये एक्चुअली में रोहित शर्मा से कप्तानी में आगे निकलते हैं। और उसके बाद दूसरी पॉइंट ये है कि यहां पे कोई कंपैरिजन नहीं है टीम इंडिया के बल्लेबाज और गेंदबाजों का, एक्चुअल में कंपैरिजन नहीं है। टीम सऊदी फिट नहीं होते तब तो न्यूजीलैंड बहुत पीछे निकल जाती, लेकिन अब ये आ रहे हैं भारत, उम्मीद है खेलेंगे तो यहां पर टक्कर है, पर अभी भी भारत आगे निकलता है। और उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि मैं न्यूजीलैंड के कीपर्स और ऑलराउंडर्स को एक्चुअली में भारत से बेटर रेट करूंगा। ये मेरा पर्सनली सिर्फ कंपैरिजन से आ रहा है, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन है। सच्चाई बताऊं तो कंपैरिजन आपके सामने डाटा भी यही बोलता है। और उसके बाद दोस्तों मैं कंक्लूड यही करूंगा, मेरी समझ से ओवरऑल सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सबसे शॉकिंग पॉइंट ये है कि न्यूजीलैंड मुझे काफी सीरियस और डोमिनेटिंग साइड नजर आ रही है और अपने दिन पर ये किसी को भी हरा सकते हैं। जी हां दोस्तों, ये मैं फिर से कहूंगा, इस साल विश्व कप में भी मुझे लगता है ये टीम आपको एक अलग टीम नजर आएगी। अभी हाल फिलहाल में जनवरी में ये हमारे घर आए थे, हमने इनको एकदम थ्रैश कर दिया था, लेकिन उस टाइम केन विलियमसन नहीं थे, उतनी मजबूत ये टीम नहीं थी। पर भाई वर्ल्ड कप में ना और आईसीसी इवेंट्स में ये बिल्कुल अलग ही न्यूजीलैंड नजर आती है और मुझे लगता है ये बेहतर नहीं, ये बेहतरीन कर सकते हैं। अगर रही बात दोस्तों यहां पर ओवरऑल रेटिंग्स के बारे में, तो मैं यहां पे न्यूजीलैंड टीम को दूंगा 3.5 स्टार और भारतीय टीम को मिलते हैं 4 स्टार, जिसका मतलब एक्चुअल में ये है शॉक एंड शॉक कि यहां पर मैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से ज्यादा रेट कर रहा हूं न्यूजीलैंड टीम को इस साल के विश्व कप के लिए। मैंने उनसे ज्यादा रेट किया है, उनसे ज्यादा क्लोज रखा है भारतीय टीम के यहां पर इस टीम को, जो कि दर्शाता है दोस्तों कि टीम न्यूजीलैंड एक सीरियस साइड है और कहीं ना कहीं इस साल के विश्व कप में भी काफी बेहतर कर सकते हैं, काफी बेहतरीन कर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या ये न्यूजीलैंड टीम सच में एक बार फिर से खतरनाक साइड है और इस साल के विश्व कप में भी कुछ करिश्मा करते नजर आएंगे? क्या लगता है ट्रॉफी उठाएंगे या फिर सेमीफाइनल में हमसे भिड़ते आएंगे? इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड इन सेमीफाइनल, क्या लगता है उसका परिणाम क्या हो सकता है? ये सारी बातें मतलब अब आपकी ओपिनियन कमेंट में लिखकर बताइए। और जैसा मैंने बताया कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का हमने कंपैरिजन किया, अगर आपने नहीं देखा है तो यहां पर और यहां पर मैं वीडियो अटैच कर दे रहा हूं, जाइए देखिए, बहुत स्पेशल वीडियो है, बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।